तो किसी किसी को सक्सेस बड़ी जल्दी मिल जाती है, किसी का विल पावर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम देख के दंग रह जाते हैं कि यार इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, इतने बड़े बड़े चैलेंजेस पर ये आदमी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? क्या इसका जवाब इसकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा है? तो चलिए आज न्यूमरोलॉजी की मदद से ये जानते हैं कि क्या कुछ स्पेसिफिक नंबर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एक ग्रिड को अलग बनाते हैं दूसरी से, एक लाइफ को अलग बनाते हैं सो ड्रास्टिकली दूसरी लाइफ से। तो आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल नंबर कॉम्बिनेशंस जिनको हम कहते हैं राजयोग इन बर्थ चार्ट। अगर ये हमारी बर्थ चार्ट में है तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर नहीं है तो हम इसकी कमी को कैसे पूरी करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पावरफुल कॉम्बिनेशन के बारे में, दैट इज 456। 456 इस कॉम्बिनेशन को कहा गया है गोल्डन राजयोग। तो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में लोशु ग्रिड में ये नंबर्स आते हैं 456, तो यू आर इमेंसली ब्लेस्ड। अच्छा, अब बात करते हैं राजयोग की। तो 456 होना मतलब गोल्डन राजयोग होना मतलब फिर तो जिसके पास भी ये नंबर्स हैं उसे बिल्कुल राजपाट, संपत्ति, राजसीय सुख, ये सब बचपन से मिल जाने चाहिए। पर जब आप अपने आसपास देखेंगे तो हो सकता है आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएं जिनके डेट ऑफ बर्थ में ये कॉम्बिनेशन तो है पर राजपाट नहीं है। तो फिर क्या मतलब, फिर क्यों हम न्यूमरोलॉजी में इसकी बात कर रहे हैं? तो देखिए, मतलब ये कि सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर राजा होने का मतलब क्या होता है। राजा होने का मतलब सिर्फ सुख और धन दौलत, शोहरत, ऐशो आराम ये नहीं होता। राजा होने का मतलब होता है फाइटर होना। राजा होने का मतलब होता है डिसीजन मेकर होना। राजा होने का मतलब होता है चैलेंजेस से नहीं हारने वाला एटीट्यूड होना। राजा होने का मतलब होता है हमेशा लड़ने को तैयार होना। राजा होने का मतलब होता है फेस करने को तैयार होना। राजा होने का मतलब होता है मेंटली बहुत ज़्यादा टफ होना। राजा होने का मतलब होता है अपने बैलेंस को हमेशा बना कर रखना। राजा होने का मतलब होता है अपनी धन दौलत को, शोहरत को कैरी करते आना। तो बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप कि एक्चुअल में राजयोग होना मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल राजाओं जैसा ऐशो आराम और ठाट बाट मिलेगा, बल्कि राजयोग होना मतलब ये है कि हमें लाइफ में सपोर्ट मिलेगा, अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, अपने वेल विशर्स का, लाइफ पार्टनर का, जिसकी वजह से हम हमेशा लाइफ में बेटर डील कर पाएंगे सर्कमस्टांसेस को, चैलेंजेस को। राजयोग होने का मतलब ये है कि हमारे लिए हमेशा ज़्यादा बेहतर होगा, ईजी होगा अपना संतुलन बना के रखना। और जब ये दो चीज़ें होती है ना तो मटेरियल सक्सेस मिलना हमेशा ज़्यादा पॉसिबल होता है, ज़्यादा प्रोबेबल होता है। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की भी बात करें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जॉनी लीवर साहब का। ऑल्दो ऐसे तो मोस्टली जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे तो 60 to 70% लोगों की ग्रिड में 456 ये नंबर बहुत कॉमनली आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ मैं जॉनी लीवर साहब की बात कर रही हूँ। अगर आप देखें तो एक बहुत ही मॉडेस्ट शुरुआत, कद काठी बिल्कुल नॉर्मल, बहुत नॉर्मल लुकिंग, बट ही मेड सो मच फेम इन बॉलीवुड। रीज़न, जैसा मैंने बताया कि राजयोग होने से क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाती हैं। आप चैलेंजेस को फेस कर पाते हैं, यू आर मेंटली स्ट्रांग इनफ टू डिफीट द हर्डल्स एंड यू गेट मासिव सक्सेस, एंड दिस इज द राजयोग। अब अगर हमारे ग्रिड में ये नंबर्स नहीं हैं या इसमें से कोई भी नंबर नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते? बिल्कुल गलत। इन नंबर्स का ना होना हमें ये दर्शाता है कि कभी भी कोई काम करें तो किसी ना किसी की सलाह लें, ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखें जो हमारा वेल विशर है। अगर ऐसा कोई हमारे आसपास नहीं है, एक्सपर्ट की सलाह लें। अपना बैलेंस ऑफ माइंड हमेशा बना के रखें। इसका मतलब है कभी भी कोई भी इम्पल्सिव काम नहीं करें।
और मटेरियल सक्सेस की रिस्पेक्ट करें हमेशा। दूसरा जो राजयोग है, दैट इज एक्चुअली नॉट राजयोग, दैट इज कॉल्ड सिंबल ऑफ सक्सेस, क्योंकि ये वो पावरफुल कॉम्बिनेशन है नंबर्स का जो इतना एक्सेप्शनल विल पावर देता है कि ऐसे लोग किसी भी समय काल विपरीत परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेकते, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग क्यों नहीं हो, लाइफ में कैसी भी मुश्किल आ जाए। अगर रियल लाइफ वर्ल्ड से मैं एग्जाम्पल दूं जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो नाम है श्री नरेंद्र मोदी, श्री मुकेश अंबानी, सलमान खान, शाहरुख खान, एंड द लिस्ट इज एंडलेस, बिल गेट्स। और इन सब के जीवन में आप बहुत कॉमनली एक चीज देखेंगे कि ये वो लोग हैं हु हैव राइजन फ्रॉम वेरी मॉडेस्ट बैकग्राउंड्स, फ्रॉम द स्क्रैच टू द स्काईज, और ना जाने कैसे कैसे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स इनकी लाइफ में रहे, बट दे वर ऑलवेज टू से आई विल नॉट यील्ड। दे ऑलवेज बाउंस्ड बैक, चाहे इन्हें कितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा हो। तो अगर ये कॉम्बिनेशन आपकी ग्रिड में होता है तो यू आर अ बॉर्न फाइटर, एंड देयरफॉर सक्सेस इज बाउंड टू कम। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग फेलियर से ही तो हार जाते हैं। जब हम अपना कोई प्रयास करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है प्रयास को दोबारा दोहराना। पर यह देखा गया है कि इस कॉम्बिनेशन वाले लोग ऐसा नहीं करते, चाहे वो कितनी बार भी हार जाएं, दे विल ट्राई अगेन। और अगर हम बात करें इनके रूलिंग प्लैनेट्स की, तो 9 जो कि रूल होता है मार्स यानी मंगल से, 5 जो कि रूल होता है बुध यानी मरकरी से, एंड 1 दैट इज रूल्ड बाय द सन इटसेल्फ। और अगर हम इनका रिलेशन समझे न्यूमरोलॉजी में, तो 9 को रिलेट किया गया है कमांडरशिप से, यानी कि सेनापति जैसे कि सेना का होता है। 5 को एसोसिएट किया गया है राजकुमार यानी कि प्रिंस जो होता है, एंड 1 सन इज द किंग। तो आप खुद ही सोचिए कि जहां पर किंग, प्रिंस और कमांडर इन चीफ, इन तीनों का अलाइनमेंट अच्छा होगा, वहां ऑब्वियसली बहुत सारी चांसेस हैं कि दे विल विन द बैटल, बिकॉज सन इज लीडरशिप एंड द प्रिंस इज ऑल द इनोवेशन, ही इज द न्यू आइडियाज, एंड 9 द कमांडर हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन। तो जब ये सारी चीजें अलाइंड होगी, सक्सेस इज बाउंड टू कम। अब हम क्या करें अगर हमारी ग्रिड में ये नंबर्स नहीं होते हैं? इट इज वेरी वेरी सिंपल। देखिए, अगर 9 मिसिंग है तो कहीं ना कहीं वी लैक द नेसेसरी एनर्जी फॉर इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स। हम हमेशा अपने आप को उतना उत्साहित नहीं पाते हैं। तो हमें फिर ये ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो हमें अपना उत्साह जो है वो किसी ना किसी प्रकार बना के रखना है, अपनी ऊर्जा को बना के रखना है। 5 अगर मिसिंग है, इट मीन्स कि हम फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते, हम अपना बैलेंस नहीं बना के चल पाते, हम नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो 5 अगर मिसिंग है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। 1 विच इज सन, 1 अगर मिसिंग है तो लीडरशिप, उदारता का गुण, काइंडनेस एंड द पावर टू लीड, ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं हम लाइक अ लीडर। इन कमियों का ध्यान रखें, इनमें इंप्रूवमेंट करें, एंड सक्सेस इज बाउंड टू कम। So this was about 2 most important राजयोगाज in numerology. अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये राजयोगा है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखकर ज़रूर बताएं। आपको वीडियोस कैसे लगते हैं, डू शेयर विथ मी, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय श्री हरि।